Then all of you, we are started next question, question number 19. बेटा क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग अभी प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। बेटा सामने देखेंगे इधर क्या करना है अपन को, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। हमारे वही रूल्स है, डिक्रीज इन एसेट डेबिट एंड इंक्रीज एसेट क्रेडिट। यहाँ पर प्लांट, प्रोविजन और पेटेंट की बात करना है। तो जो प्लांट है उसका वैल्यू हमें 40,000 रुपीज बताया है, बता रहे हैं कि उसको आपको 10% से डिक्रीज करना है। तो अगर प्लांट हमारा 40,000 का है तो उसका 10% हम लोग डिक्रीज करेंगे तो 4,000। ठीक है बेटा, तो आपका जो प्लांट है वो डेबिट हो जाएगा 4,000 रुपीज से। ठीक है, इसके बाद बता रहे हैं प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का आपको 5% प्रोविजन बनाना है। तो जो हमारे डेब्टर्स है वो 8,000 रुपीज के, इसका 5% निकालना अपन को 400 रुपीज। ठीक है, तो मीडियर भी करेगा पर आपका बैड डेब्ट रिजर्व भी आपका 400 से डेबिट हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बता रहे हैं जो पेटेंट है उसकी वैल्यू, अब कुछ नहीं वजह वैल्यू लेस हो गया। तो जो पेटेंट था बेटा वो आपका 4,000 रुपीज का था और अब उसकी वैल्यू 0 हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर टू पेटेंट कितना हो गया 4,000 रुपीज का। अब 3 एडजस्टमेंट है, अपन क्या करेंगे इसको यहाँ पर टोटल कर लेते हैं 8,400। अब बाय साइड कुछ नहीं है, मतलब लॉस हो गया बाय लॉस 8,400 रुपीज और लास्ट में टोटल इक्वल कर देंगे 8,400। अब हमें क्या करना है, इनको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या रेशियो बताया बेटा इसका 3:1। क्वेश्चन नंबर 19 इक्वल रेशियो है, तो 2 पार्टनर है ए और बी। ठीक है, तो ए का आ जाएगा 4,200 और बी का आ जाएगा बेटा यहाँ पर 4,200। ठीक है, हम कंप्लीट हो गया आपका प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट। चलिए बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करना होता है, आया समझे कि सबसे पहले बेटा अपन क्या करते हैं, पार्टनर्स की कैपिटल को रिकॉर्ड करते हैं। तो इसमें कोई न्यू पार्टनर तो आने वाले, ओल्ड पार्टनर वही रहते हैं। अब एक पार्टनर रिटायर होता है इसमें, तो जो रिटायर हो उसका भी अकाउंट बनेगा यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो ए और बी है और ए रिटायर हो रहा फर्म से, तो ए की जो कैपिटल है वो 20,000 है और बी की जो कैपिटल है वो 15,000 रुपीज है। देखो लाइबिलिटी आपको कैपिटल देख रहे हो, ध्यान कैपिटल देखिए, लाइबिलिटी साइड आपको कैपिटल बताएगी ए और बी की। हमने क्या करा, लाइबिलिटी साइड से कैपिटल को बाय बैलेंस मीटिंग करके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ए की कैपिटल लिख दी 20,000 और बी की कैपिटल लिख दिया अपन ने 15,000। इसके बाद अपन क्या करेंगे बेटा, इस क्वेश्चन में आपको रिजर्व फंड दिया है। ठीक है बेटा, और रिजर्व फंड जो है वो 24,000 का है। कितने का बेटा 24,000 का रिजर्व फंड दिया है। इसको अपन क्या करेंगे, उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और ओल्ड रेशियो का उनका 1:1, तो अपन क्या करेंगे 1/2, तो 2 से कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर दोनों को आधा आधा मिल जाएगा रिजर्व फंड, 12,000 ए को और 12,000 बी को। ठीक है बेटा, पहले कैपिटल लिखी, उसके बाद रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस क्वेश्चन में पार्टनर को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट होता तो हम लोग क्रेडिट में लिख देते हैं और लॉस होता है तो बेटा डेबिट में लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जिस अकाउंट से आता है उसका नाम लिखा जाता है। ये प्रॉफिट लॉस कौन से अकाउंट से आ रहा है, एडजस्टमेंट अकाउंट से। इसके पहले जब अपन अकाउंट प्रिपेयर किया था तो वहां पर ए को लॉस हुआ था 4,200, बी को लॉस हुआ था 4,200 रुपीज का। ठीक है बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे, गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे। जो गुडविल है पार्टनर की वो आपको बताई नहीं इस क्वेश्चन में, तो उन्होंने बताया आपको गुडविल का वैल्यूएशन एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे करना है। एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला क्या था, टोटल प्रॉफिट अपन में टोटल ईयर। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट दिए 10,000, 8,000 और 12,000। अपन क्या करें, फार्मूला लगा रहे टोटल प्रॉफिट अपन में टोटल ईयर, तो जब प्लस करके डिवाइड करेंगे अपन यहाँ पे इनको, तो ये होगा आपके 30,000 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पर आ जाएगा आपका 10,000 एपी आ जाएगा। आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा 10,000। हम लोग क्या करेंगे, गुडविल का फार्मूला पुट कर देंगे यहाँ पर। तो गुडविल का फार्मूला है एपी इंटू परचेज ईयर, और परचेज ईयर 2 है आपका, ट्वाइस बताया उन्होंने, तो 10,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से बेटा, तो गुडविल आ जाएगी पूरी फर्म की 20,000। ठीक है बेटा, अब ये पूरी फर्म की गुडविल है। हमें जो पार्टनर फर्म से रिटायर है उसका पार्ट पता करना है। तो ए फर्म से जा रहा है, उसका प्रॉफिट के बाद कितना 1/2, तो 20,000 का 1/2 पता कर लेंगे।
1/2 पता करें कितना हो जाएगा बेटा 10,000। ये गुडविल के उसको 10,000 रुपए मिलेंगे। ए को कौन देगा? बी देगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे बाय बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, 10,000 रुपीज बी के कैपिटल अकाउंट से हम लोग ट्रांसफर कर देंगे एक अकाउंट, क्योंकि उसका गुडविल पैसा कौन पे करेगा? बी पे करेगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? अब बी ने इसके अकाउंट में क्रेडिट किया तो बी के अकाउंट में हम लोग क्या कर देंगे? ए के नाम से डेबिट कर देंगे एज कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपीज। ठीक है बेटा, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोग कह रहे हैं दोनों साइड का टोटल कर लेंगे और जो एक्सेस उसमें लेस कर देंगे। इधर आपका आ रहा है 27,000 और इधर आपका आ रहा है 42,000। ठीक बेटा, अब इसमें इसको लेस कर देंगे 27। पहले अपन जो जाता है पार्टनर उसका बैलेंस करते हैं, क्योंकि अगर आपके पास सफिशिएंट केस नहीं होता तो लोन्स अकाउंट के नाम से हम लोग लिखेंगे उसको। तो 42,000 ए का क्रेडिट का, तो जरा 4,200 008 और 11 पे तो 4 जाएगा तो 7 और यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा टू लोन्स अकाउंट। क्या है बेटा? लोन्स अकाउंट 37,800। साथी समझ आ रहा है? अपन ने क्या करा? 42,000 में से 4,200 को लेस कर दिया, तो यहाँ पर जो हमको ए को पैसा देना है वो कितना बना उसका? 37,800 रुपीज, जो हमारे पास कैश में नहीं है तो हमने उसको लोन्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब बैलेंस कर लेते हैं इसका। बी की कैपिटल कितनी बची? टू बैलेंस सी डी। तो यहाँ पर जो बी है उसका है 27,000। अब 14,200 को इसमें अपन क्या करते हैं बेटा? लेस कर देंगे 008 और 2 और 1। यहाँ पर आ जाएगा इसकी कैपिटल 12,800 रुपीज। यहाँ पर हम लोग टोटल इक्वल कर देंगे तो 42,000 हो जाएगा आपका ए का और 27,000 हो जाएगा आपका बी का। ठीक है बेटा, कंप्लीट दिस क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। चलिए बेटा, हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। तो आपको मैंने जैसे पहले बैलेंस शीट बताई थी कि ओल्ड बैलेंस शीट को अपने सामने रख लो और इसमें जो हमने एडजस्टमेंट बनाया था उसको अपने सामने रख लो। अगर किसी असेट्स को आपने डेबिट किया है तो उसको असेट में से लेस कर देंगे, और किसी असेट्स को आपने क्रेडिट किया है तो उसको अपन क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। ये जो साइड हमारी लायबिलिटी साइड है और ये हमारी असेट साइड है। ठीक है, इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहे असेट साइड से स्टार्ट कर लो इसको, चाहो तो लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करो। लास्ट में दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं कैश। ठीक है, तो कैश जो है हमारा वो 2,000 रुपीज है, तो 2,000 का कैश कॉपी कर देंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद क्या बताया इन्होंने? डेप्टर्स। तो डेप्टर्स जो थे बेटा हमारे वो 8,000 रुपीज के थे। डेप्टर्स हमारे 8,000 के थे। जीत कितने के थे डेप्टर्स? 8,000 रुपीज के। तो अपन ने क्या करा बेटा? बीडीआर बनाया है, लेस क्या प्रोविजन 400 रुपीज से। 400 क्या करना है इसमें से? लेस करना है, मैंने प्रोविजन बनाया डाउटफुल डेप्ट इसके ऊपर, तो 7,600 रुपीज के आपके डेप्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, आपने बीडीआर को डेबिट किया ना तो यहाँ पर असेट में से लेस हो जाएगा। इसके बाद स्टॉक, तो स्टॉक कितने का बेटा? इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं था तो इसको अपन कॉपी कर देंगे। ध्यान, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं आता है तो बैलेंस शीट में उसमें जैसा है वैसे ही कॉपी कर दिया जाएगा उसको। नेक्स्ट, अगर पेटेंट की बात चल रही है तो बेटा पेटेंट तो वैल्यू लेस हो गया, अब उसका कोई वैल्यू बचा ही नहीं। अपन ने 4,000 उसको डेबिट कर दिया था तो इसमें पेटेंट को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि अब उसका कोई प्राइस नहीं बचा है, वैल्यू लेस हो गया है, जीरो होगी उसकी प्राइस, इसलिए पेटेंट इस बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होगा। इसके बाद प्लांट की बात करते हैं। बेटा जो प्लांट था वो 40,000 रुपीज का था। अब इसके ऊपर अपन ने 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, डिक्रीज हुआ प्राइस में, तो 4,000 को लेस कर देंगे। यहाँ पर आपका जाएगा 36,000। ठीक बेटा, अब हम लोग डेबिट लायबिलिटी साइड आते हैं। तो लायबिलिटी साइड क्रेडिटर बोला है, तो क्रेडिटर्स पर कोई एडजस्टमेंट नहीं किया बेटा अपन ने, तो 4,000 क्रेडिटर्स अपन ने कॉपी पेस्ट कर दी। इसके बाद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के बारे में बोल रहे हैं आपको, तो कितने का है? 1,000, तो उसको कॉपी कर दिया अपन ने। इसके बाद रिजर्व फंड जो बताया है, तो रिजर्व फंड तो अपन ने कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, तो बैलेंस शीट में रिजर्व फंड नहीं आएगा।
ठीक है। अब अगर हम लोग कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं तो यहाँ पर एक ही पार्टनर बचा है कैपिटल, और तो बी की जो कैपिटल है वो 12,800 रुपीज है, ठीक है बेटा। कितनी कैपिटल बची है बी की? 12,800। हम लोग दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं। अगर टोटल इक्वल आ जाता है तो हमारे जो क्वेश्चन है कैपिटल, प्रॉफिट लॉस, एडजस्टमेंट और बैलेंस शीट तीनों करेक्ट। अगर नहीं आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो एरर है उसको चेक करना पड़ेगा। 17 हो गया ना बेटा, 17,800 अब इसमें अब देखो गलत आया ना बेटा, क्यों आया? क्योंकि हम लोगों ने लोन्स को यहाँ पर रिकॉर्ड करना भूल गए। कैपिटल अकाउंट में लोन्स को आपने डेबिट किया था ना, तो बेटा ध्यान रखना अगर बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा है, बैलेंस शीट का बैलेंस इक्वल है, जैसे 36 और 10, 46 हो गया और 46 और 49, 56,600। अब देखो दोनों टोटल इक्वल नहीं आ रहे। अगर टोटल इक्वल नहीं आते तो हमें फिर एरर चेक करना पड़ेगा, गलती काउंट। समझ आ रही बेटा? अगर बैलेंस शीट इक्वल नहीं आई मतलब मिस्टेक है क्वेश्चन, और मिस्टेक को चेक करना अपन देखते हैं। पहले तो अपन क्या करेंगे, इस बैलेंस शीट को चेक करेंगे कि कोई एडजस्टमेंट तो नहीं छूट गया हमारा, एडजस्टमेंट तो नहीं छूटा हमारा, जिस कारण से बैलेंस शीट इक्वल नहीं आ रही है। तो यह देखा हमारा बीडीआर का एडजस्टमेंट कर लिया हमने, और प्लांट का एडजस्टमेंट कर लिया, और पेटेंट को छोड़ दिया, एडजस्टमेंट सारे कर लिए। अब इधर देखा हमने, यहाँ पर एक मिस्टेक हुई हमसे कि जो ए का लोन से अब हमारी लाइबिलिटीज है उसको पे करना पड़ेगा। तो 37,000 कितने का था बेटा? 800। इसको अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ये यहाँ पर लिखा होता है और कुछ मिस्टेक होती तो हम लोग कैपिटल अकाउंट को चेक करते हैं, ठीक है बेटा। 0, 0, 16, कैरियर 1, 8, 10, 11, 15। अच्छा ठीक है, इधर भी 55,600 आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक, कंप्लीट दिस क्वेश्चन।